बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी इस वक्त हम जो डिस्कशन करने यहाँ पे जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मसला है और ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के हमारे जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको ये मसला नज़र आता ही रहता है और इसकी निशानदही भी मीडिया करता रहता है, हमारा प्रोग्राम भी करता है। लेकिन लाहौर में सुनने में ये आया था कि फौरी तौर पर तजावुज़ात को हटाने की कोशिश की जा रही है। वो तजावुज़ात जो मुख्तलिफ बाज़ारों में, छोटे बाज़ारों में आपको नज़र आते हैं या दुकानों के आगे जो फट्टे लगे हुए हैं, जो रेडी बांध जो है वो वहाँ खड़े हुए हैं और बगैर किसी वजह के उन्होंने रास्ता रोका हुआ है, आने जाने वालों को तकलीफ का सामना है। इन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो हैं वो शुरू होने जा रहा है। ऐसी मालूमात हमारी थी, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया, बताया भी, लेकिन अभी तक ईद गुजर चुकी है, ईद के बाद तक अभी तक जो है वो कोई रिपोर्ट ऐसी हमारे पास नहीं आई कि इन तजावुज़ात को हटाने के लिए जो है वो कोई कोशिशें की गई हों या इन तजावुज़ात को हटाने की जो है वो जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी, उस पर कोई छोटा मोटा ही जो है वो कोई अमल दरामद हुआ हो, ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। तो हमने बेहतर समझा कि आज इस पर प्रोग्राम किया जाए और हमारे जो एसीज साहिबान हैं उनसे ये सवाल किया जाए कि क्यों अभी तक तजावुज़ात को हटाने की कोशिश नहीं की गई और ये तजावुज़ात माफिया जो है ये अगर कुछ वक्त के लिए हट भी जाता है तो वापस फिर अपनी जगह पर जो है वो तैनात हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर ये सूरत हाल जो है वो क्यों कंट्रोल नहीं होती है और क्यों हम लाहौर शहर को जो है वो तजावुज़ात से पाक करने में अभी तक नाकाम रहे हैं? इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सिटी रिपोर्टर ने, जिनका नाम है जुनैद अशरफ। इनकी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद जो है वो इस पर बात करते हैं। शहर लाहौर में तजावुज़ात माफिया बेकाबू नजर आने लगा। तजावुज़ात का भूत सर चढ़कर बोलने लगा। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद गैर कानूनी रेहड़ियां, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और दुकानों के बाहर लगाए गए स्टॉल्स तजावुज़ात का मुंह बोलता सबूत हैं। जिलाई इंतजामिया की पोल खोल रहे हैं। जिलाई इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले बुलंदो बाला दावे शाहरों पर अया है। बोरवाला चौक पर मौजूद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और नाजायज लगाए जाने वाली रेहड़ियां शहरियों के मसाइल में इजाफा कर रही हैं। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और शहरी सड़क के दरमियान चलने पर मजबूर हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों की हुकूमत और जिलाई इंतजामिया से नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील है। तजावुज़ात के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने की जरूरत है। रेहड़ी वालों को मुतबादिल जगह मुख्तस करके तजावुज़ात का खात्मा किया जा सकता है। यही सूरत हाल लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केट्स की है। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस करने में अभी तक नाकामी ही देखनी पड़ रही है। जहां कहीं किसी को हटा दिया जाता है वो फिर कहीं मिन्नतें समाजते करके या पैसे का लेन देन करके वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और ये सिलसिला बरसों से ऐसे ही चलता आ रहा है। अगर हम छोटे बाज़ारों की बात कर लें, जैसे लाहौर में इचरा बाज़ार है, एक बड़ा बाज़ार है लेकिन चूंकि जगह वहाँ पर बहुत छोटी है, गुजरना बहुत मुश्किल है। अनारकली की बात कर लें या और जो है वो बाज़ारों की बात कर लें, धर्मपुरा घड़ीशाओं की बाज़ारों की बात कर लें, तो गलियाँ हैं और उन गलियों से गुजरना जो है वो बड़ा मुश्किल है कि आप वहाँ से ना गाड़ी ना बाइक, इवन के साइकिल गुजरने की भी जगह नहीं है, आपके पैदल चलने की भी जगह नहीं है, क्योंकि तजावुज़ात वाले जो है वो जगह घेर कर बैठे हैं। इनको उठाने के जो इंतजामात सामने आने थे वो क्या थे? इनको उठाने के बारे में जो है वो जो प्लानिंग्स की गई वो क्या थी, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी और क्यों नहीं हो सकी? इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ। उनसे बात करते हैं, वही हमें जो है वो इसके बारे में सही आगाही देंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मैम, ठीक ठाक। जुनैद बताइएगा तजावुज़ात के हवाले से क्या रिपोर्ट है और तफसीलात ज़रा बयान कीजिएगा कि अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, अगर हम तजावुज़ात के हवाले से बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके इस तरह हैं और शाहराहें जो है वो कवर्ड हैं। कहीं पे रेहड़ी माफिया में नज़र आता है, कहीं पे अगर दुकानें हैं तो दुकानों के बाहर हमें स्टॉल्स नजर आते हैं। अगर हम स्टार्टिंग बात करें अनारकली से शुरू करें तो हम पुरानी नारकली से अगर नई नारकली की तरफ रुख करें तो रास्ते में हमें सैकड़ों स्टॉल्स इस तरह के नजर आएंगे जो गैर कानूनी तौर पर लगे हुए हैं और जिनकी यूं लगता है कि सरपरस्ती कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये जो हमारे इक्तदार में है या फिर जो उधर के जो इंतजामी अमूर संभालते हैं मार्केट्स के, वो उसकी सरपरस्ती करते हुए जाहिर है वहाँ के जो करता धरता है उनको सारी बातों का पता होता है ना, जो सदर है, सेक्रेटरी हैं, उनको सारी बातों की इंफॉर्मेशन होती है कि क्या हो रहा है। ऐसे उनकी इंफॉर्मेशन के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, उनको भी इंफॉर्मेशन होती है और उसके अलावा अगर हम एसीज की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जितने लाहौर के, उनको भी इंफॉर्मेशन होती है और जो कमिश्नर लाहौर हैं
ये कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, हाँ, बिल्कुल। उनको भी भरपूर इंफॉर्मेशन है। जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान राशिद से, तो उनका कहना था कि ईद के फौरन बाद से ना कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। जो ही हमने देखा कि ये अब ईद गुजरी है, इसके बाद हम देखेंगे आने वाले वक्त में ना तो कार्रवाइयां आगाज कर दी जाएंगी। ठीक है। हम देखें अनारकली के अलावा अगर हम दीगर मार्केट्स की बात करें क्रीम ब्लॉक में, तो वहां पर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये माफिया पूरा माफिया है, ये हमें पूरे लाहौर को घेरे हुए नजर आता है। और ये कम होने की बजाय ज्यादा ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है अगर वो वहां से गुजर रहा है तो उसका गुजरना महाल हो गया। कोई पैदल गुजर रहा है उसका पैदल गुजरना महाल हो गया। अगर कोई गलती से गाड़ी ले गया वहां तो इसका मतलब उसने घंटों जाया कर दिए उस मार्केट में, उस जगह। और यही माफिया में नजर आता है, इचरा मार्केट में नजर आता है, यही क्रीम ब्लॉक में नजर आता है, यही माफिया में नजर आता है। मुख्तलिफ शहर के इलाके जो हैं हमें ये कवर किए हुए नजर आते हैं। अगर हम शालम मार्केट जो बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हब समझा जाता है इसे, पूरा एशिया का हब समझा जाता है, एक तिजारत होती है। और वहां का अगर हम रुक कर लें, अगर गाड़ी गलती से ले जाएं तो यकीनन आपके 2 से 3 घंटे उधर लग जाएंगे और फिर ही आप वापसी का रुक करेंगे। और इसे खत्म करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत में भी हमने देखा कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उनकी हुकूमत में भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे, दावे किए गए कि हम ये तजावज़ात खत्म करेंगे। हमने देखा फिर उसके बाद क्रीम ब्लॉक में वही स्टॉल्स लगे हुए हैं। हुकूमतों ने ये दावे किए हैं लेकिन नाकाम रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये माफिया इतना मजबूत माफिया है कि इसको हिलाना इतना आसान काम नहीं है, या हमारे पास जो है वो ऐसी टीम मौजूद नहीं है कि जो इनको पाकिस्तान को और खास तौर पर लाहौर को इससे जो है वो पाक कर सके। जी बिल्कुल, हमारे पास टीम भी मौजूद है लेकिन उनके पास सलाहियत पे वो यूज नहीं करते। अगर भरपूर तरीके से हम क्रैकडाउन करें तो इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि एक चीज को खत्म कर दिया जाए या तजावजात को खत्म कर दिया जाए अगले दिन वैसे ही हमें वहां पर नजर आए। देखिए जुनैद, बात पता क्या है, बात ये है कि डर और खौफ नहीं है। जिस चीज का डर होता है ना, किसी चीज का खौफ होता है कि यहाँ पर अगर कार्रवाई कर ली गई तो हमारी चीजें जो है वो उठा के ले जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं मिलेंगी और फिर कभी ये जो है वो जो चीजें हमारे हाथ नहीं लगेंगी। जितने मर्जी पैसों का किसी को लालच दे लो, हम ये चीजें वापस नहीं ला सकेंगे, तब लोग बाज आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम KNI में हम बाकायदा प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम किए, हमने समनाबाद में पहले प्रोग्राम किए। तो जब हमारी शहरियों से बात हुई, हालांकि दीगर उधर जो रेडी वाले थे उनसे भी बात हुई, उनका कहना था कि ये आते हैं, आगे कार्रवाई करते हैं, हमारी चीजें उठा लेते हैं, उसके बाद चंद 100 रुपए या 1000 रुपए लेके, चंद हजार लेके वापस कर दिए जाते हैं। ये कार्रवाई अमल में लाती है। यही सिर्फ सिलसिला ना लाहौर में देख रहे हैं, यही सिलसिला हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि तजावजात मुकम्मल। कार्रवाई का मतलब कार्रवाई होता है, कार्रवाई का मतलब होता है इंप्लीमेंट कर दो, बस हो गया तो हो गया, ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। लेकिन वहां तो ऑन द स्पॉट फैसला करके अपने ही फैसले को यूटर्न ले लिया जाता है, वापस आ जाते हैं। अब जब आप हर चीज पर जो है वो इस तरह के फैसले करेंगे कि जिसको आप खुद ही अपने किए हुए फैसले को वापस ले लेंगे, तो वहां पर आप फिर क्या कानून की पासदारी करेंगे, वहां पे आप जो है वो क्या इंप्लीमेंट करवा सकेंगे। वहां पे बाजारों का यही हाल होगा। और इन तजावुजात वालों की वजह से जब बारिश होती है तो आप देखें कि पानी कैसे रुक जाता है। पानी जो है वो नालियों के ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी तजावुजात लगाई हुई है, वहां पर जो है वो इन्होंने पूरे अपनी दुकानें जो है वो बनाई हुई हैं, अपने काउंटर्स जो है वो लगाए हुए हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है, ये हमारे लाहौर शहर को जो है वो बिल्कुल बंद करके रखती है इन चीजों ने। देखिए, ये जो बागों का शहर है लाहौर, ठीक है, खूबसूरत तरीन एक शहर है, पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर है। इसमें मुख्तलिफ बागात है और खूबसूरती को जो धब्बा लगाते हैं ना इसकी, ये उस वक्त धब्बा लगता है जब आप खुली सड़कें भी मौजूद है, कुशादा सड़कें होने के बावजूद जब तजावजात वहां पे होती है, 60 फुट का रोड होता है और वो 20 फुट का रह जाता है। कोई गाड़ी वाला जा रहा है या फिर कोई बाइक वाला जा रहा है, उसे दुश्वारी होती है फुटपाथ होने के बावजूद। तो ये स्टैंड माफिया देखें ना, स्टैंड माफिया को देख लें, वो कैसे सरगर्म है। जी वो जो है वो जगह जगह स्टैंड्स उन्होंने बाइकों के बनाए हुए हैं, आधी सड़क जो है वो बाइकों के स्टैंड ने ली हुई होती है, वो पैसे वसूल कर रहे होते हैं और आने जाने वाले जो मुसाफिर जो लोग हैं जो वहां से गुजर रहे होते हैं वो बेचारे परेशानी का शिकार होते हैं। स्टैंड्स की बात करें, हाल रोड कितनी बड़ी उसकी सड़क है, मेन एंट्रेंस जब हम करें तो 60 फुट की सड़क है, लेकिन हम देखते हैं 20 फुट राइट साइड पे, 20 फुट लेफ्ट साइड पे पार्किंग स्टैंड्स हैं। और उसके अलावा क्रीम ब्लॉक चले जाएं, उधर भी राइट साइड पे पार्किंग स्टैंड है, लेफ्ट साइड पे पार्किंग स्टैंड है। अगर हम माल रोड के पूरा देखें पैनोरामा सेंटर के बाहर, तो उधर भी पार्किंग स्टैंड, अनारकली बाजार में भी पार्किंग स्टैंड नजर आएंगे, ये अमेचरा मार्केट में भी नजर आएंगे। ये ऑल ओवर हम देखें लाहौर में ये बहुत बड़ा मसला है जिसे हल किया जाना है और इमीडिएट बेसिस पे हल किया जाना चाहिए। ये तमाम एसिस को अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देने चाहिए। इवन के ये माफिया जो है वो आम शहरियों से लड़ाइयां झगड़े करते हैं,
और जो है वो अगर वो उनको पैसे नहीं देते हैं या स्टैंड वालों को जो है वो टाइम जितने वो पैसे मांगते हैं उतने अदा नहीं किए जाते, या आप ये भी कह देना कि टूटे हुए नहीं आपके पास फिर ले लीजिएगा, तो वो इस बात पे लड़ाई झगड़ा और फैमिलीज के सामने जो है वो मर्द हजरात के साथ ये सारे सलूक करते हैं। और ये हमें सड़कों पे नजर आता है। 1 घंटे का और प्रोग्राम हो सकता है सिर्फ अगर हम सिर्फ इन माफिया की बात करें जो पार्किंग स्टैंड पे मौजूद उनका अमला होता है, जिस तरह से वो बदतमीजी करता है और बदतहजीब होते हैं वो, उनको पता नहीं होता कोई बुजुर्ग शहरी अगर वो पार्किंग लगा रहा है, जिस तरह से उनका बिहेव करते हैं, इस पे तो पूरे घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए। ये ना देखिए, ये ट्रेनिंग होती है, आप किसी को अच्छी या बुरी ट्रेनिंग देते हैं, आप ट्रेंड करते हैं बाकायदा तौर पे, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें बताते हैं कि आपने किसी का लिहाज नहीं करना, आपने जो है वो खड़े हो जाना है। आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई यहाँ पर बगैर पैसों के बाइक खड़ी करके जाता है, आप उसकी बाइक, इवन बाइक के तोड़ देते हैं, बाइकें जो है वो उसको जो है वो फेंक देते हैं वहां से निकाल के, अजीब व गरीब हरकतें करते हुए नजर आते हैं। बहुत सी ऐसी फुटेजेस हमने अपने प्रोग्राम में चलाई भी हैं, दिखाई भी है नाजरीन को कि ये सारे मामलात होते हैं, हमें शिकायतें भी मौसूल होती हैं इन सब चीज़ों की, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। जी देखिए, बहुत से प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे, मल्टीपल चैनल्स हैं जो बात करते हैं तजावजात पे, लेकिन कोहिनूर वो चैनल है वो आपको सोल्यूशन भी दे रहा है, जिससे पंजाब गवर्नमेंट का फायदा भी होगा, उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। हाँ। अगर आप इन्हें रेगुलेट कर लें, जितनी भी रेहड़ियां हैं, ये हजारों की तादाद में रेहड़ियां हैं, अगर इन्हें पॉइंट एक मुहैया कर दिया जाए, उसके बाद रेगुलेट कर दिया जाए, मंथली बेसिस पे रेंट ले लिया जाए, फिर उसके बाद जो पार्किंग स्टैंड है उन्हें लीगल कर दिया जाए, उन्हें बकायदा फैसिलिटेट किया जाए, इस तरह से हम देखेंगे करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए। गुड, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा होना चाहिए। वो माफिया जो इनसे पैसे लेकर इनको जगह दे रहा है, क्यों ना गवर्नमेंट ही इनके लिए कोई अलग से जगह बनाए और इनको वहां पर खड़े होने की इजाजत हो, रेडी वालों के लिए एक अलग सेटअप हो। जैसे आप देख लेना कि आपने जो है वो गोश्त लेने जाना है तो आपके पास मार्केट्स मौजूद है, आपके पास कपड़े की अलग मार्केट मौजूद है, आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग मार्केट मौजूद है, तो फिर ये रेडी वाले, ये तजावुजात, ये जो लोग हैं, इनके लिए भी एक अलग मार्केट होनी चाहिए कि आप वहां से जाकर खरीदारी कर सकते हैं। कम या ज्यादा रेट्स ये तो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे काफी फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये यकीन मानिए, जब हम प्रोग्राम करने गए तो हमने जैन मंदिर पे प्रोग्राम किया, जब हम मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, रेडी वालों से भी बात हुई, उनका कहना था कि हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे से जायद ड्यूटी देने के बाद हम 1000-1500 रुपए कमाते हैं। उसके अलावा जब ये कार्रवाई करते हैं 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार तक ये इनसे ले जाते हैं, और वो उनका कहना है कि अगर हमें पॉइंट मुहैया कर दिया जाए, हम खुद इस फेवर में शामिल में, अगर गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें पॉइंट मुहैया कर दे, तो उनका भी रोजगार चलेगा और गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे पंजाब गवर्नमेंट और खुशहाल होगी। नहीं देखिए, बात पता क्या है, ये बात सिर्फ मीडिया को पता होती है, ये बात सिर्फ आपको पता है या मुझे पता है, ये बात जो है वो जो कार्रवाइयां वहां करते हैं उनको नहीं पता, या ये बात जो है वो इंतजामिया को नहीं पता कि जो है वो तजावुजात को हटाने के लिए जो है वो कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ये तजावुजात वाले जाएंगे कहाँ पे? ये रेडी बान है, ये छोटी छोटी दुकानें इन्होंने लगाई हुई है, इनका कारोबार है, इनका पूरा सेटअप है, तो इनके लिए अलग जगह जो है वो मुख्तस होनी चाहिए। आप इनसे जो है वो मंथली किराया ले लें, तो ये सारी चीजें प्लानिंग कोई हमारी टीम के पास मौजूद नहीं है, तो ये सूरत हाल हो रही है। होती प्लानिंग तो आज हमें जो है वो इस चीज़ पे शो ना करना पड़ रहा होता, हम प्रोग्राम करते कि भाई हमारी जो है वो कारकर्दगी टीम की बहुत अच्छी है कि तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन होने थे उसमें कामयाबी हासिल की है। बाकायदा तौर पर जो है उन लोगों को अगर उठाया गया है तो उन्हें एक और जगह जो है वो दी गई है जहाँ पे जाके वो अपना सेटअप लगा सकते हैं और जहाँ पे वो आराम से जो है वो इज्जत के साथ रोटी कमा सकते हैं। हम तो उनको भी नहीं कह रहे ना कि आप उन्हें उठा दें, उन्हें बेरोजगार कर दें और उनका जो है वो सेटअप ही उखाड़ फेंकें। वो तो गरीब लोग हैं बेचारे कि जो थोड़े थोड़े जो है वो कीमत पर अपनी रेडी लगाकर जो है वो वहां पर बैठे हैं, तो उनको भी उठा देना, ये भी एक किसी से रिस्क छीन लेना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से चीज वो सॉलिड बात आप वाली कि उनको एक अलग जगह दे दी जाए। जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट उससे पैसे कमा सकती है, फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। हम देखेंगे इससे फायदा क्या होगा। एक जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आम शहरी जो पैदल गुजरना चाह रहा है उससे वहां पे मिलेगी, और पार्किंग स्टैंड रेगुलेट होंगे, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। और ये हम बोर्ड वाला चौक की आपने रिपोर्ट देखी, ये सिर्फ बोर्ड वाला चौक की रिपोर्ट नहीं, ये पूरे लाहौर की रिपोर्ट है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, गुलबर्ग की बात कर लें, करीम ब्लॉक की बात कर लें, आप अंदरून की बात कर लें, आप शाला मार्केट की बात कर लें, ऑल ओवर हम लाहौर देखेंगे तो हमें तजावजात नजर आएंगे। और ये तजावजात का भूत जो है वो सर चढ़ के वो बस जिस तरह कहते नहीं है कि ओवर हुआ हुआ है, उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, बेकाबू हुआ हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
महसूस यूं हो रहा है कि इसकी सरपरस्ती इंतजामिया कर रही है। हालांकि इंतजामिया को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले, और दूसरा सोल्यूशन जो हमने बताया हुआ है अगर उस पर अमल दरामद कर दिया जाए, तो अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें, गुज़िश्ता 5 साल की अगर आप बात कर लें, तो ये अरबों रुपए का जो है मुनाफा होना था और ये रेवेन्यू जनरेट होना था, जो हुकूमत नहीं हुआ, क्योंकि प्लानिंग नहीं हुई, क्योंकि एक चीज जो है वो प्रोसीड नहीं हुई। आपने उसको जो है वो सिर्फ प्लानिंग में रखा, या आपने प्लान कर लिया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा, अब देखें इन तजावुजात वालों को उठा देना कमाल नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है हमारी नज़र में। बहादुरी ये है कि आप इन्हें यहाँ से उठा के अपना रास्ता क्लियर करवा के कोई दूसरी जगह जो है वो उनको लाजमी दें, जहाँ पर वो अपने कारोबार को कंटिन्यू कर सकें। ये नहीं होता कि आप किसी का कारोबार जो है वो उठा दें, तबाह कर दें सारा कुछ। एक सब्जी वाला बैठा हुआ है, एक जो है वो कपड़ों वाला बैठा हुआ है, या वो बेचारे ने जूते लगाए हुए, जो भी है उसको आपने उठा दिया, जी आपने कमाल कर दिया। मीडिया वाले बुलाए, 4 चैनल को जो है वो आपने न्यूज़ दी, और आप जो है वो न्यूज़ में आगे ऐसे इसने बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये कोई कार्रवाइयाँ नहीं है। कार्रवाई ये है कि आपने जो काम करना है उसका फिर आपने जो है वो अल्टरनेट भी उनको देना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उन्हें जगह भी प्रोवाइड करें। हमारी जीत इस चीज में नहीं है कि हम लोगों के काम खराब करें। जीत वो होती है जिसमें आप किसी का काम खराब भी ना करें, और आप उसका काम जो है वो अपना काम भी ठीक कर लें, उसका काम भी जो है वो संवार दें। ये चीज है। हमें तो इस्लाम ने भी यही सिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं सीखा। हमने कुछ भी नहीं सीखा। हम अगर सीखना, अगर हमें कोई सिखाना चाहता है तो हम सीखना नहीं चाहते हैं, और अगर हमें कोई निशानदेही करता है तो हमारे पास इसके बहुत सारे जवाब होते हैं। जी माफिया बहुत बड़ा है, जी हटते नहीं है, हमने बहुत दफ़ा हटाने की कोशिश की, मारधाड़ होती है, टीम जो जाती है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। क्यों वो स्ट्रांग हो गए? क्योंकि हमने अपनी टीम को स्ट्रांग नहीं किया, हमने अपने कानून को स्ट्रांग नहीं किया। अगर हम अपनी चीज़ों को स्ट्रांग कर लेते तो आज ये माफिया कुछ भी नहीं कर सकता। और ये तजावुजात जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा के जो है वो इनको एक और जगह दे सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि इनसे पैसे वो माफिया ले रहे हैं तो अब आपको माफिया से लड़ना पड़ेगा। अब तो ये तो बड़ी चीज बन गई ना। अब ये इतना आसान काम नहीं रह गया कि मैंने और आपने ये कहा कि इनको अलग जगह दे दें और इनको अलग जगह मिल गई। जगह भी तो होनी चाहिए जहाँ पर ये जाएंगे। सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। प्रॉपर एक्शन जब आप लें, पहले आप प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद जब आप एग्जीक्यूट करें, फिर जाहिर बात है जब हम तजावुजात के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो ये जो दीगर रेडी वाले होते हैं वो डर जाते हैं, वो खौफ का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ प्रोग्राम हो रहा है, हाँ। हमसे रिज़्क छीन लिया जाएगा, नहीं। इस तरह का सिलसिला। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं, हाँ। अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, एक पॉइंट दे दिया जाएगा, उनका भी रास्ता क्लियर हो जाएगा। वो भी एक जगह मुख्तस जहां किया। देखिए इसी प्रोग्राम को जो है वो प्रेजेंट नेगेटिविटी में भी किया जा सकता है ना, कि तजावुजात पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उठाएं तजावुजात, खत्म करवाएं, यहाँ से रास्ते क्लियर करवाएं, ऐसे भी प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन जो हमारा स्टाइल है प्रोग्राम करने का वो ये नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ, हर किसी की जो है वो हक में बात जाए, ऐसा ना हो कि किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि हम आज यहाँ दुनिया में तो लोगों का नुकसान कर देंगे, आखिरत में जाके अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये प्रोग्राम्स तो जो है वो हम करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या जो स्क्रीन, जो अल्लाह ताला ने जो मुकाम हमें दिया, जो यहाँ बैठने की फैसिलिटी हमें दी, क्या हमने वो उस गरीब आदमी की मदद की है? उस गरीब आदमी का हमने सामान उखाड़ के फेंकने के लिए जो है वो पूरा प्रोग्राम कर डाला? तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एंकर्स पे, रिपोर्टर्स पे। हाँ, आप लोग रिपोर्ट बनाते हैं जाके इनकी, जैसे आपने कहा कि वो खौफजदा हो जाते हैं कि हमारे खिलाफ मीडिया वाले प्रोग्राम करने लगे हैं कि तजावुजात उठाओ, इनका कारोबार ख़त्म कराओ। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। उठाएं, क्लियर करवाएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन इनको कोई ऑल्टरनेट जगह दें, इनको कोई ऐसी जगह दें जहाँ पर ये अपने कारोबार को जारी रख सकें। ऐसा ना हो कि 2-3 दिन घर में बैठने की वजह से उनके बच्चे जो है वो भूखे मरें, और ये तो एक बहुत बड़ा जो है वो गुनाह भी है। तो इस वजह से भी अक्सर लोग, मैंने ये भी देखा है, मैंने कुछ ऐसी से जो है वो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम इनको उठाते हैं, हमारा खुद दिल दुखता है कि हम इनको जो है वो इनके खिलाफ ऑपरेशंस करते हैं, ये कहाँ जाएंगे और इनको कौन सी जगह मिलेगी? तो ये किस तरह प्लानिंग होगी? और ये गवर्नमेंट लेवल पे जब प्लानिंग होती है तो फिर तो आपके पास सारी चीज़ें जो बन के आती हैं ना। जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम में हमने सब कुछ दिखा दिया, किस तरह के तजावुजात हैं, कौन कौन सी, हमने सारी निशानदेही कर दी। उसके बाद अब ये फर्ज जो बनता है, ये वजीर आला पंजाब को सख्त नोटिस लेना चाहिए, हाँ। और जो हमने इसका सोल्यूशन बताया है, अगर उस पर जब ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे मुख्तलिफ एसिस जो हमें फील्ड में नजर आएंगे, उसके बाद इन्हें एलोकेट कर दिया जाएगा, डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे,
तो फिर हम देखेंगे रोड्स भी क्लियर है, ट्रैफिक इश्यूज भी क्लियर है, तजावजात भी नजर नहीं आएंगे, कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं होगा। और जो रोजगार है गरीब बंदे का, जो एक नॉर्मल बंदा जो दिहाड़ी लगा रहा है, दिहाड़ीदार तबका है, तो उसका भी रोजगार सही तरीके से चलेगा। अब जरूरत बस इस चीज की है कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब इसका सख्त नोटिस लें और इंप्लीमेंट कराएं। प्रॉपर प्लानिंग के बाद अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इससे तजावजात का भी खात्मा हो जाएगा और दूसरी जानिब जो रोजगार कमाने वाला गरीब तबका है उसके लिए भी फैसिलिटेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही बात है और आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद भी यही है। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका कि आज हमने जो है वो तजावुजात के हवाले से जो ये प्रोग्राम किया। उम्मीद यही है कि स्पेशली इस पर जो है वो सही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सही कार्रवाई ये है कि जो भी तजावुजात के खिलाफ आप ऑपरेशंस करते हैं वो ज़रूर कीजिए। रास्ता क्लियर करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ारों में जो रश हो गया है जिसकी वजह से गुजरना भी मुश्किल है, इनको उठाकर कोई अल्टरनेट जगह ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस तरह से इनको आज आप उठा देंगे 4 दिन बाद फिर ये वो वहीं पर बैठे नजर आएंगे। तो ये सूरत हाल को बदलना चाहिए। पैसे लेके चंद दिनों के लिए जो है वो ये ऑपरेशन करना और अपनी जो है वो फ़ोटो लगा देना कि मैंने ये काम कर दिया है, ये कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई ये होती है कि आप तरीके से जो है वो उनको भी अल्टरनेट जगह दें और तजावुजात को भी जो है वो साफ सुथराई जो है वो इसकी करवाएं। माफिया से लड़ना पड़े या किसी भी चीज़ से लड़ना पड़े, लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तजावुजात के खिलाफ जो है ऑपरेशंस को जल्द जारी करने की अहकामात जारी हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर लिखिए, डेट के साथ आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। सुबह 10 बजे और शाम को यानी रात को भी 10 बजे रिपीट होता है प्रोग्राम। आप देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है, आपके इलाके का कोई मसला है, आप ये चाहते हैं कि आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में जो है वो लिख के भेज सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह ने के बाद।